नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्थां सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसाचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना। यहाँ श्रावकों के योग्य आचरण की चर्चा चल रही थी और कल हमने आप लोगों के बीच में श्रावक की 53 क्रियाओं की चर्चा की। श्रावक के जीवन में कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं होनी चाहिए जो श्रावक को सच्चा श्रावक बनाती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिन बातों को देखकर यह कहा जा सके कि हाँ भाई साहब ये जैन श्रावक है। ऐसी समस्त बातों को यहाँ 53 रूप से और कुछ ग्रुप बना करके प्रतिपादित किया गया। महत्वपूर्ण थी बातें, जानने योग्य तो थी कम से कम अपने लिए। हमें पता तो हो कि किन किन बातों का पालन हमारे जीवन में होना चाहिए। वास्तव में पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक के जीवन में ये 53 क्रियाओं की बात कही गई है। आज उन्हीं 53 से और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि जो पहली प्रतिमा है उस पहली प्रतिमा के अंतर्गत सप्त व्यसन का त्यागी होने की बात भी कही गई है। सप्त व्यसन का त्यागी होता है वो जीव। सम्यक दृष्टि होता है, शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है और सप्त व्यसन का त्यागी होता है। आज हम यहाँ प्रकरण सप्त व्यसन के संदर्भ में प्रारंभ कर रहे हैं। वैसे तो सब जो आत्मार्थी लोग सामने विराजमान हैं वे सब ये कहेंगे हमें सप्त व्यसन का प्रकरण पढ़ने पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। तो हम क्या करें? क्या इस सप्त व्यसन के प्रकरण को छोड़ करके आगे बढ़ें? नहीं भाई साहब, इसमें भी कई बातें इस तरह की आएंगी जो शायद हमारी लाइफ से रिलेटेड हो सकती हैं। फिर दूसरी बात ये, खंडित ग्रंथ प्रामाणिक नहीं माना जाता, इसलिए अखंड होना चाहिए, है ना। तो ये अखंडित ग्रंथ के पालन के लिए हम यहाँ सप्त व्यसन की प्रकरण पढ़ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है जी। छोटी छोटी सी बातें हमें तो पता भी नहीं लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम तो पढ़ते हैं तो तब पता लगता है अच्छा ऐसा भी है, अच्छा ये बात भी इसमें शामिल है, अच्छा इसमें भी ऐसा पाप लग रहा है। हमें तो पता ही नहीं था कहाँ कहाँ मांस भक्षण का पाप लग रहा है, कहाँ कहाँ रात्रि भोजन का और किस तरह से पाप लग रहा है। हम तो रात्रि का बना हुआ भोजन दिन में खा लेते थे और सोचते थे हम तो दिन में भोजन कर रहे हैं। लेकिन जब उस प्रकरण को पढ़ा तो पता लगा रात्रि का बना हुआ दिन में खाना भी रात्रि भोजन ही है। कोई फ़र्क नहीं है उसमें। दिन में बना हुआ रात में खाएं या रात में बना हुआ दिन में खाएं। अपने अपने दिल पर हाथ रख कर के सोचना, एक बार गंभीरता से विचार करना
कितने लोग, मैं समझता हूँ मुश्किल से कोई 2-4% लोग ऐसे होंगे, मुश्किल से 2-4%, 4% भी बहुत हो गए क्या, माने 1000 लोगों में 4% का मतलब 40 लोग हो गए क्या, 1500 लोगों के अंदर 60 लोग हो गए, 1500 तो आईडी, फिर लोग कितने बैठे होंगे, मतलब हैं 60-70 लोग ऐसे जिन्हें पता था कि रात्रि का बना हुआ दिन में खाने में भी रात्रि भोजन का पाप लगता है। निषेध नहीं करता हूँ मैं, होंगे, हो भी सकते हैं कदाचित, लेकिन कितनी जानने योग्य बात थी। भाई साहब ये कब का बना हुआ है ये तो बताओ। आप हलवाइयों के यहाँ का यदि बाज़ार का भोजन करते हैं, 99% हलवाइयों के यहाँ मिठाइयाँ रात को बनती है। बोलो राकेश जी साहब, बहुत कम हैं, एक अकेले आपका नाम आया है इतने लोगों में से, हजारों लोगों में से 1-2 व्यक्तियों को यदि पता हो तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत मार्मिक बातें हैं, कुल मिलाकर के छोटी छोटी सी बातें हमें पता नहीं होती है, पता होती है तो उस पर गौर नहीं फरमाते। यदि आपको पता था, मान लीजिए कि रात्रि का बना हुआ दिन में खाने में भी रात्रि भोजन का पाप लग रहा है, तो क्या आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसा महसूस किया क्या कि हम रात्रि भोजन कर रहे हैं, जब आप रात का भोजन दिन में कर लेते हैं? बोलो। कोई व्यक्ति बाजार से ला करके रबड़ी यदि खाता है, दिन में खा रहा है वो, तो क्या वो समझता है क्या कि हमने रात्रि भोजन किया है? बाजार का मेवा मिष्ठान घर में ला करके खाता है, तो क्या वो समझता है कि हमने रात्रि भोजन किया है? बाजार का तो खाया है, ये तो समझ में आ रही है क्या? बोलो। नहीं होता है वैसा। मतलब कुल मिलाकर के बात ये है जी, कठिन बात है, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, कठिन है, हमें मालूम नहीं है क्या क्या हो रहा है, इसलिए जितना अपने से निभ सके उतना निभाने का प्रयास करना, लेकिन जानकारी में तो होना ही चाहिए कि सही बात क्या है। जब तक हमारे सही बात जानकारी में ही नहीं होगी, तब तक हम उस चीज़ को दृढ़ता से निभाएंगे कैसे? इसलिए किसी भी बात को दृढ़ता से निभाने के पहले उस चीज़ को बहुत गहराई से जान लेना ये बहुत ज़रूरी है। चलिए यहाँ आ जाते हैं हम सप्त व्यसन के संदर्भ में। व्यसन होते हैं 7, उनकी बात कर रहे हैं। 208 नंबर पेज पर देखिए। सप्त व्यसन, पद्मनंदी श्रावकाचार्य 14 नंबर का यह श्लोक कह रहे हैं। आद्यौ दर्शनमुन्नतं व्रतमितः सामायिकं प्रोषधः त्यागश्चैव सचेत वस्तुनिधिवा भक्तं तथा ब्रह्म च नारंभो न परिग्रहो ननुमति नोदिष्टमेकादशः स्थानानीति गृहीव्रते व्यसनिता त्यागस्तदाद्यः स्मृतः। इस पद्य द्वारा आचार्य प्रवर श्री पद्मनंदी ने श्रावक के 11 स्थान माने प्रतिमाओं का नाम निर्देश, श्रावक के जो 11 स्थान हैं उन 11 स्थानों का नाम निर्देश करते हुए बतलाया है कि 7 व्यसनों का त्याग करना पहली प्रतिमा है, ये बताया है। यही बात आचार्य वसुनंदी ने अपने उपासक अध्ययन में भी कही है, अपने उपासक अध्ययन के अंदर भी यही बात उन्होंने कही है। क्या बात कही है कि भैया पहली प्रतिमा में सप्त व्यसनों का त्याग होता है। तो साहब इसका मतलब सम्यक दृष्टि जीव के व्यसन, अरे भाई ये निरतिचार पालन की चर्चा चल रही है, कोई व्यक्ति इससे अन्यथा अर्थ ग्रहण नहीं कर लेवे। मुझे मालूम है कई लोग इस बात को सुन करके अन्यथा अर्थ ग्रहण कर सकते हैं क्या? कोई व्यक्ति ऐसी बात भी कह सकता है। तो फिर पंडित जी इसका मतलब सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में सप्त व्यसन हो सकते हैं क्या कि नहीं हो सकते हैं क्या? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में सप्त व्यसन नहीं हो सकते हैं तो मिथ्या दृष्टि, अरे मिथ्या दृष्टि के भी नहीं हो सकते। सम्यक तो सन्मुख की भूमिका में
मिथ्या दृष्टि जीव के जीवन में भी सप्त व्यसनों का त्याग होता है, लेकिन चतुर्थ गुणस्थानवर्ती तक सप्त व्यसनों का त्याग नवकोटि पूर्वक नहीं होता, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना पूर्वक नहीं होता, और इस तरह का त्याग पहली प्रतिमा वाले के होता है। इसलिए इस तरह की बात समझना, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, पढ़ें जरा 209 नंबर पेज। पंचुवर सहियायम सत्तवी व्यसनाई जो विवज्जेयी सम्मत विशुद्धमयी सो दंसन साव ओ भणियो। जो शुद्ध सम्यक दर्शन का धारक पुरुष पंच उदंबर आदि फलों सहित 7 व्यसनों को त्यागता है। क्या क्या कह रहे हैं? शुद्ध सम्यक दर्शन का धारक पुरुष है, शुद्ध सम्यक दृष्टि पुरुष है। वो कौन होता है? दर्शन प्रतिमा का धारक। पहले कह दिया शुद्ध सम्यक दृष्टि, दूसरा पंच उदंबर फलों और साथ में सप्त व्यसनों को त्यागता है। इसका मतलब क्या चौथे गुणस्थानवर्ती जीव, क्योंकि ये तो पंचम गुणस्थान वाले की चर्चा चल रही है ना, दर्शन प्रतिमा माने पंचम गुणस्थान वाले की बात है, प्रतिमाधारी माने पंचम गुणस्थानवर्ती जीव। क्या तो फिर बतलाइए, यदि पंचम गुणस्थानवर्ती प्रतिमाधारी जीव हैं तो दर्शन प्रतिमाधारी के संदर्भ में ये बात कह रहे हैं, तो फिर क्या चौथे गुणस्थान वाला पंच उदंबर फल खा सकता है? क्या नहीं खा सकता। अरे क्या बात कर रहे हैं, हम तो सामने बैठे हुए सर्व जीवों से बात कर रहे हैं जिन्हें अभी सम्यक दर्शन भी नहीं है, उनसे भी कह रहे हैं आपके जीवन में भी, क्या धर्मेश भाई, आपके जीवन में भी इन सब का त्याग होना चाहिए। वह प्रथम ही व्यसन सामान्य की निरुक्ति बतलाते हैं। व्यसन सामान्य की निरुक्ति बतलाते हैं। व्यसन किसे कहते हैं? व्यसन क्या होता है? बुरी आदतों को व्यसन कहते हैं, खोटी आदतों को व्यसन कहते हैं, धर्म मार्ग से विचलित करा दे उसे व्यसन कहते हैं। अब जरा इस व्यसन की व्युत्पत्ति में 7 बातें तो इन्होंने कही हैं, आप वर्तमान समय में देखेंगे तो 70 बातें व्यसनों में शामिल हो जाएगी। सोचना जरा, गंभीरता से बात करना। अभी मैं यहाँ सिर्फ इन 7 बातों, इनको व्यसन की व्युत्पत्ति पढ़ता हूँ, फिर देखना जरा अपने अपने जीवन में कहाँ कहाँ व्यसन है। व्यस्यति प्रत्यावर्तयति, व्यस्यति प्रत्यावर्तयति पुरुषान श्रेयसे इति व्यसनम। ओहो, क्या कह रहे हैं भाई साहब? व्यस्यति प्रत्यावर्तयति पुरुषान श्रेयसे इति व्यसनम। जो मनुष्य को आत्मकल्याण से विमुख कर दे उसको व्यसन कहते हैं। ओह ओहो, व्यसन किसे कहते हैं? भाई साहब, चाय कॉफ़ी की तलब भी व्यसन है, बिल्कुल व्यसन है। लेकिन युगल जी बाबू जी कहते थे कि चाय पी करके यदि स्वाध्याय हो सकता है तो फिर वो व्यसन नहीं है। क्या बहुत खतरनाक बातें हैं, आप लोग भी सब समझ रहे हैं क्या क्या बातें। अरे ऐसी बुरी आदतें, जो बुरी आदतें हमारे को धर्म मार्ग से विचलित कर देवे, ऐसी बुरी आदतें जिन आदतों के होने पर हम धर्म मार्ग पर न लग पाएँ, ऐसी बुरी आदतें जो हमें आत्म कल्याण से विमुख कर देवे, अरे ऐसी बुरी आदतें जिनके पीछे लगे होने पर हमें आत्म कल्याण करने का विकल्प ही न आवे। ब्रह्मानंद जी साहब, विकल्प ही नहीं आवे हमारे को आत्म कल्याण करने का। क्या टीवी, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सअप, दुनिया भर की चीज़ें, इंस्टाग्राम, न मालूम ऐसी ऐसी चीज़ें, हम तो नाम भी नहीं जानते हैं। अरे ऐसे ऐसे व्यसन हैं, पीछे लग जाते हैं तो दिन का चैन और रात की नींद खत्म हो जाती है भाई साहब इस व्यसन के नाम पर। वो व्यसन जिसके होने पर, वो व्यसन जिसकी मौजूदगी होने पर, वो व्यसन जिसके सद्भाव होने पर हम धर्म मार्ग से विचलित हो जावें, वो सब व्यसन है। क्या धर्म नहीं कर पा रहे, बिजनेस भी व्यसन है, पैसा कमाना भी व्यसन है। अब आप सोचिए जरा क्या कह रहे हैं, पैसा कमाना भी व्यसन है। पैसा कमाने में कभी कभी व्यक्ति
इतना ज़्यादा आसक्त हो जाता है कि वो आत्म कल्याण, आत्म ध्यान की तरफ उन्मुख ही नहीं हो पाता है। क्या व्हाट्सएप के स्टेटस, व्हाट्सएप भी तो व्यसन है, छोड़ दो ना उसे थोड़े थोड़े दिन के लिए, त्याग कर दीजिए ना। मैं नहीं देखता हूँ, अनेक लोगों को शिकायत रहती है, पहले तो ग्रुप नहीं देखता था, आजकल तो पर्सनल भी नहीं देख पाता हूँ कई कई दिन तक, फिर नीचे चले जाते हैं, बहुत नीचे चले जाते हैं, फिर छूट जाते हैं, फिर देखते ही नहीं है। क्या करें, कहाँ देखें, कहाँ से समय लाएं, समय ही नहीं है। आत्म कल्याण से विमुख कर देता है, क्योंकि एक दिन देखा नहीं, मान लो अष्टमी चतुर्दशी को देखते नहीं है, अब अष्टमी चतुर्दशी को देखा नहीं, अब नेक्स्ट डे मैसेजों की भरमार हो गई, तो फिर 2 मिनट के लिए मान लो देखा, फिर अपने काम में लग गए, फिर और मैसेज आते चले गए, वो नीचे चले गया। अब कौन जाए नीचे तक, कौन कहाँ तक देखे उसे, छोड़ो उसको, छुट्टी हो गई उसकी। सोचिए, फेसबुक कोई पहले अकाउंट कभी बनाया था, सैकड़ों हजारों लोग ऐसे होंगे जिन लोगों के वो आ करके पड़ी होंगी रिक्वेस्ट, पंडित जी आपने हमारी एक्सेप्ट नहीं करी, एक्सेप्ट नहीं, हम खोलते ही नहीं है, कभी बना होगा अकाउंट, कभी एक्सेप्ट ही नहीं करी उनको। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कहाँ लगे भाई साहब, अभी कोई इंस्टाग्राम में है, कोई काय में है, कोई किस चीज़ में है। क्या भाई साहब, ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं। फिर मैं देखता हूँ, अभी व्हाट्सअप तो ख़तरनाक था ही, चलो व्हाट्सअप आपने काम चलाने के लिए कभी उपयोगी है, हमारे भी उपयोग में आता है, बहुत सारे काम उसके माध्यम से होते हैं। कोई फाइल भेज देता है, उसे देखनी पड़ती है, कोई पेपर आते हैं वापस भेजने पड़ते हैं, इतना सा 2 मिनट के लिए काम किया तो सामने वाला व्यक्ति ये समझता है कि अभी तो देखा था इन्होंने, फिर भी मेरा मैसेज नहीं देखा, अब क्या करूँ, किसका कहाँ कौन सा मैसेज देखें, बताओ आप, कहाँ देखें और क्या रिप्लाई करें हम। अब उसमें आता है एक और स्टेटस आता है, हमने तो हमारी ज़िंदगी में कभी स्टेटस नहीं देखा, एक आध बार कभी किसी आग्रह से लगा लिया हो। हम कौन एक एक व्यक्ति का स्टेटस चेक करते रहो, किस व्यक्ति ने क्या क्या स्टेटस लगाया है और कितना टाइम उसके अंदर वेस्ट होता है। खैर, इन सारी चीज़ों के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट वाली है। न्यूज़पेपर पढ़ना भी व्यसन होता है, टीवी के चिपके रहना, सीरियल वगैरह का भी व्यसन होता है। ऐसे लगा रहता है हमारे दिमाग में, ऐसा लगा रहता है अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो व्यसन है। चलिए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को टीवी वगैरह देखने की फुर्सत नहीं मिलती, फेसबुक वगैरह चलाने की फुर्सत नहीं मिलती, ठीक है ना, लेकिन पैसा कमाने में इतने मशगूल रहते हैं, रात को 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, मीटिंगें हो रही है, क्लाइंट के साथ में मीटिंग हो रही है, उसके साथ में हो रही है, डील फाइनल हो रही है, पैसे के साथ में हो रही है। अरे भाई साहब, आत्म आराधना कब होगी ये बताओ। क्या ये सब नए नए शौक़ हैं, इस तरह के वेब सीरीज चलती हैं और क्या क्या चलते हैं, वो सब, वो टिकटॉक क्या क्या आते थे पता नहीं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ नाम, टिकटॉक, रील्स आती है, टिकटॉक आते हैं, मैं कुछ नहीं समझता हूँ। मैं तो आप लोग कोई नाम मुझे बता दोगे तो मैं नाम बोल दूँगा। हम तो बहुत बचे हैं, मतलब और बचे ही रहना चाहते हैं, हम तो उलझना भी नहीं चाहते हैं इन सब चीज़ों से। जितना दूर रहो उतना ज़्यादा अच्छा है। क्या आप यदि पैसे के अंदर यदि लगे हुए हैं, क्या उसके पीछे पीछे यदि आप भाग रहे हैं, क्या तो फिर समझ लीजिए वो भी एक प्रकार का व्यसन ही है। पैसा कमाना भी अपने आप में एक व्यसन होता है। किस लिए उसे व्यसन कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ शब्द दिया है आत्म कल्याण से विमुख कर दे। हर ऐसी चीज़ जो आपको आत्म कल्याण से विमुख कर दे, हर ऐसी चीज़ जो आपके लिए आत्म कल्याण का समय नहीं निकलने देवे, वो सब व्यसन की श्रेणी में है। हम आपसे पूछते हैं, आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो आपको आराधना नहीं करने दे रहा है? आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो आपको स्वाध्याय नहीं करने दे रहा है? आपकी लाइफ में ऐसा क्या है? देखो कितने स्वाध्यायी लोग लिख रहे हैं सब, हमारे यहाँ टीवी नहीं है, हमने टीवी बंद कर दिया है। आपकी लाइफ में खुद सर्च कीजिए। क्या अनिल भाई साहब, आप खुद सर्च कीजिए, मेरी लाइफ में यदि मैं आत्म कल्याण नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे कौन सी ऐसी चीज़ है जो आत्म कल्याण करने से रोक रही है?
फ़ोन पे बात करना भी व्यसन होता है। इम्पोर्टेंट बात करें वहाँ तक तो ठीक है, लंबी लंबी बातें करना, जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं ना हमारे दादी जी नानी जी जैसे, बहुत बड़ी उम्र वाले 75-80 साल की, वो दिन भर उनको वो फ़ोन ही सहारा दिखता है उनको। अभी इनके फ़ोन कर लो, फिर आधे आधे घंटे तक फिर बातें करेंगे, वो भी एक खतरनाक काम है। युवा साथी लोग भी जो फ़ोन पर लगे रहते हैं, फ़ोन पे, समझ लीजिए फ़ोन पे नहीं, फ़ोन पे तो एक पेमेंट का सिस्टम है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। फ़ोन कॉल पर लगे रहना, यह भी वास्तव में बहुत ही खतरनाक है। क्या? बहुत खतरनाक है। तो आपको फ़ोन यदि बाधा उत्पन्न करता है तो आप एक काम कर सकते हैं, फ़ोन को स्विच ऑफ करके साइड में पटक देवें, फ़ोन को बंद करके साइड में रख देवें। मैं कई बार करता हूँ ऐसा, फ़ोन को साइलेंट करके साइड में पटक दिया, 2-4 घंटे तक देखा ही नहीं, कुछ मतलब नहीं है। इंटरनेट बंद करके रख दीजिए फ़ोन में। हाँ, तो ये बहुत तरह की बातें हो सकती है। जो इन्होंने जो व्यसन की जो व्युत्पत्ति बतलाई है, निरुक्ति बतलाई है, वो निरुक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य जो चीज़ मनुष्य को आत्मकल्याण से विमुख कर देवे, उसको व्यसन कहते हैं। अब चाय की ऐसी तड़प लग गई कि व्यक्ति भूल गया धर्म ध्यान, भूल गया स्वाध्याय आराधना, सब खत्म हो गया। क्या बोलिए, देखिए क्या कह रहे हैं। उसके 7 प्रकार हैं, उनका निर्देश नीचे करते हैं। वो 7 प्रकार हैं, देखिए। द्यूत मास सुरा वैश्या खेट चौर्य परांगना महापापानि सप्तेति व्यसनानि त्यजेत बुध। लाठी संहिता 113 नंबर श्लोक था। बुद्धिमान को चाहिए कि वह एक द्यूत मतलब होता है जुआ, नंबर 2 मांस भक्षण, नंबर 3 मदिरा पान, नंबर 4 वैश्यागमन, 5 नंबर शिकार खेलना, 6 नंबर चोरी करना और पर स्त्री सेवन, इन 7 महापापों को त्याग दे। बुद्धिमान को चाहिए इन 7 प्रकार के पापों को त्याग दे। फिर कहते हैं आगे यह निर्दिष्ट करते हैं कि एक व्यसन के सेवन से भी लोग कैसी दुर्दशा को प्राप्त हुए हैं। ओहो, पुराणों के उदाहरण दे करके यहाँ 7 व्यसनों में प्रसिद्ध होने वाले कथानकों का उल्लेख कर दिया है। देखिए क्या कह रहे हैं। पद्मनंदी पंचविंशतिका का 31 नंबर का ये श्लोक कह रहे हैं। द्यूता धर्म सुतः पलादिह बको मध्याद्यदोर्नंदनः चारुः कामुकया मृगांत कतया स ब्रह्मदत्तो नृपः चौर्यत्वाच्यवभूति रूपवनिता दोषादशास्यो हठा देकैक व्यसनाधता इति जनाः सर्वैर्न को नश्यति। ओहो, सर्वैर न को नश्यति, जिसके जीवन में सारे ही हैं उसको कौन नाश नहीं, वो तो सब नष्ट ही हो गया। एक एक व्यसन के चक्कर में लोगों की कैसी दुर्दशा हुई है उसको यहाँ उदाहरण के रूप में बतला रहे हैं। कुछ कहानियाँ तो जानते ही होंगे। यहाँ देखिए, जुआ खेलने में महाराजा युधिष्ठिर, क्या हो गया था महाराजा युधिष्ठिर का है? जुआ खेलना ये क्या था, ये महाराजा युधिष्ठिर की क्या हालत हो गई थी जुआ खेलने में। क्या मांस भक्षण करने में बक नाम का राजा, किससे छिपी हैं ये सारी बातें। मद्यपान से यदुवंशीय कुमार, अब सब कहानियां हैं छोटी छोटी सी। देखिए, वैश्या सेवन से चारुदत्त नाम का सेठ, अभी ये चारुदत्त की क्या स्थिति हो गई बेचारे की, वैश्या सेवन में उलझ गया।
ऐसे ही वो यदुवंशी राजकुमार, महाभारत का युद्ध पूरा जुआ खेलने से हो गया है। पूरे के पूरे वो जो द्वीपायन मुनिराज थे, द्वारिका नगरी के जलने की घटना, ये पूरी घटना यदुवंशीय राजकुमारों की वजह से घटी है। शिकार खेलने से ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, फिर चोरी करने से शिवभूति और परस्त्री की अभिलाषा से रावण जैसे पुरुष भी विनाश को प्राप्त हुए हैं। हम कहाँ तक कहें भाई साहब, बोलो। पता ही नहीं लगता है हमारे को, पता ही नहीं लगता है क्या करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं दिखाई देता है। एक बार यदि पैसा कमा लिया, समझना ऐसी लत लग जाती है। एक बार यदि जुआ खेलने में थोड़ा सा पैसा कमा लिया, और होता भी ऐसा ही है, थोड़ा सा आपने कमा लिया, फिर जब कमा लिया ना तो रस बढ़ता है तो लालच बढ़ता है तो और करने का मन होता है। जब और करने का मन होता है तो फिर यदि कदाचित पैसा चले भी जावे तो सोचता है अगले दाव में कमा लूँगा, कोई बात नहीं, अगले दाव में कमा लूँगा। अरे अभी भी नहीं आया तो कोई, अब तो आएगा, एक ही दाव में सब बराबर हो जाएगा। अरे भाई, डूबता चला जाता है व्यक्ति। क्या करें भाई साहब, सोचना जरा। 7 व्यसनों के नाम बतलाए हैं, और 7 व्यसनों में प्रसिद्ध, जो व्यसनों में प्रसिद्ध लोग हैं उनकी दुर्दशा का भी यहाँ चित्रण किया है। जब एक व्यसन के कारण ही उक्त पुरुषों ने अत्यधिक कष्ट प्राप्त किया, सिर्फ एक व्यसन के कारण ही उन्होंने अत्यधिक कष्ट प्राप्त किया, तो जो पुरुष 7 को अथवा 1 से अधिक व्यसन का सेवन करे तो उसकी कितनी दुर्दशा होगी, ये स्वयं विचार कर लेना चाहिए। हम यहाँ कोई दुर्दशा के बारे में ज़्यादा बता नहीं रहे हैं, सिर्फ जुआ की चर्चा कर रहे हैं। आगे चल कर के तो यह तक बतला दिया है कि जुआ खेलने वाला व्यक्ति क्या क्या पाप नहीं करता है। एक व्यसन करने वाले व्यक्ति के 7 व्यसन होते हैं भाई साहब, ऐसा कहाँ है प्रमोद जी भाई साहब? एक व्यसन करने वाले के 7 व्यसन होते हैं। ये व्यसन जैसे दिखते नहीं है हमारे को, ऐसा लगे अरे इसमें क्या पाप हो गया, भाई साहब ये पाप नहीं, पाप के पाप महापाप हैं ये। क्या बनारसी दास जी ने जो इनकी आध्यात्मिक व्याख्या की है उसको छोड़े बिना 7 व्यसनों की चर्चा पूरी करेंगे नहीं हम, उसको बताए बिना, लेकिन समय आने पर बताएंगे, आज नहीं। बनारसी दास जी के नाटक समय सार में 7 व्यसनों की जो आध्यात्मिक व्याख्या की है हम उसे भी बताएंगे आपको, उस जुआ की चर्चा भी करेंगे। अशुभ में हार शुभ जीत यह द्युत कर्म, देह की मगन ताही यह मास बकी वो, प्यार सो पराई सोच गई बे की चाह, चोरी पर नारे संग पर बुद्धि को परखी वो। सब करेंगे चर्चा, लेकिन अभी आज तो नहीं करेंगे, समय आने पर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, प्रसंगानुसारी करेंगे ना। आध्यात्मिक व्याख्याएं भी होगी इन 7 व्यसनों के संदर्भ में, लेकिन धैर्य तो रखना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए, एक व्यसन का पालन जिसने किया, एक व्यसन के चक्कर में जो व्यक्ति उलझ गया वो व्यक्ति बर्बाद हो गया। ठीक है, तो जिसके जीवन में 1 से ज़्यादा व्यसन हो, जिस व्यक्ति के जीवन में 7 व्यसन हो, उसकी बर्बादी का तो क्या कहना है। देखिए, अब क्रम प्राप्त द्यूत लक्षण कहते हैं। द्यूत माने होता है जुआ। सबसे पहला क्रम है जुआ के संदर्भ में, उस जुआ की बात कर रहे हैं। देखिए, लाठी संहिता 2य अध्याय का 114 नंबर का ये श्लोक कह रहे हैं। अभी इसमें सारी, इस पैराग्राफ के अंदर सब जितना कहना था ना वो सब कह दिया राजेंद्र बावेल जी साहब। जितना जो कुछ कहना था सूर्य सागर जी महाराज साहब को, वो उन्होंने सब कह दिया यहाँ इस एक पैराग्राफ में। जुआ के संदर्भ में जितनी बातें हो सकती थी अपन लगाते रहे, अपन उसके अंदर कहीं यदि लागू हो रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा है कि हम उसके अंदर लागू हो रहे हो या हमारे जीवन में कहीं किसी तरह की कोई बात चल रही हो। देखिए, जिस क्रिया
पढ़ दी क्या मैंने ऊपर? अक्षपाशादि निक्षिप्तम वित्ताजय पराजयम क्रियायाम विद्यते यत्र सर्वम द्यूतमिति स्मृत है। लाठी संहिता का वचन है, जिस क्रिया में पासा आदि गिरने के द्वारा धन की हार जीत का संकल्प किया जाता है वे द्यूत एवं जुआ खेलना कहलाता है। क्या? अब ये चूँकि बहुत पुरानी रचना है ना, इसलिए पासा गिराने की बात इन्होंने यहाँ कही है, लेकिन उसके आगे यदि बढ़ते हैं तो आगे बात स्पष्ट हो जाती है। क्या हो गई? धन की हार जीत का संकल्प जहाँ किया जाए वो सब जुआ है, चाहे वो तंबोला हो, चाहे वो हाउजी हो, चाहे ताश चौपड़ वगैरह हो, आप कोई भी बात कह लीजिए, पैसा लगा करके जहाँ हार जीत की जहाँ बात है, बिजनेस की नहीं कह रहे हैं, व्यापार की नहीं कह रहे हैं, यहाँ तो सिर्फ ये कह रहे हैं जहाँ आप क्षण में खूब कमा लो और क्षण में बहुत गंवा दो, ऐसी जहाँ उठापटक चलती हो उसका नाम जुआ है, उसे जुआ की श्रेणी में जानना चाहिए। शर्त भी लिखा है इन्होंने, अभी पूरा पढ़ेंगे ना भाई, तो इस पैराग्राफ के अंदर उन्होंने जो जो बातें हो सकती थी वर्तमान युग के संदर्भ में भी वे बातें लिख दी है, और उनके लिखने के बाद भी जो नई नई बातें और चल गई है वो यदि कुछ होगी तो फिर हम बैठे हैं ना यहाँ सामने, कुछ तो बताएंगे आपको। देखिए यहाँ लिख रहे हैं, पढ़ता हूँ मैं विशेषार्थ, धैर्य से पढ़ना भैया क्या क्या कह रहे हैं। पुराने ज़माने में पासा डालकर केवल चौपड़ी खेली जाती थी, पुराने ज़माने में सिर्फ चौपड़ खेली जाती थी भाई साहब, पासा डाल करके चौपड़, है ना। और इस खेल की हार जीत में क्या क्या होता था पुराने ज़माने में, वो शकुनी मामा का खेल महाभारत के माध्यम से सब ने देखा है। ऐसे पासे ऐसे घुमाता था और ऐसे पटकता था क्या, और फिर क्या होता था ये सब ने देखा है, सब लोग उछलते थे, चारों तरफ देखते थे, खेलते थे। ये सब बातें यहाँ कह रहे हैं पुराने ज़माने में ऐसा होता था। और उस हार जीत में रत्न दिए जाते थे, दीनार माने सोने का सिक्का, रुपया आदि द्रव्य, घर भी लगा देते थे उसमें, दुकान, ग्राम, खेत आदि सब बातें। अब कितनी बातें आ गई है, ऐसा थोड़ी ना कि अकेले रुपए की ही बात चल रही है। आपने यदि दुकान दाव पर लगा दी है, ऐसा हो जाएगा तो ये दुकान इसकी, और ऐसा हो जाएगा तो ऐसा, और फिर खरीदना बेचना और ये सब चलता हो, मान लो खरीद बेच तो नहीं कह सकते उसे, खरीद बेच तो व्यापार ही है, लेकिन जो जुआ में माने समझ लीजिए आप किसी चीज़ में उसको दाव पर लगा देना, ऐसी बात कह रहे हैं। देखिए फिर जायदाद एवं दासी दास तक को लगा देते थे, ये दासी तुम्हारी हो जाएगी, ये दास तुम्हारा हो जाएगा, अदरवाइज ये दास हमारा हो जाएगा, इस तरह की बातें। फिर हाथी घोड़ा ये भी दे दिए जाते थे। आदि प्राणियों के लेन देन का दावा, होड़ लगाना, शर्त लगाना, शर्त लगा लो आप, शर्त लगा लो आप। बच्चे बात बात में कहते हैं लग गई शर्त, लग गई शर्त, शर्त लगा लो। अरे भाई साहब ये जो हैबिट है ना बार बार में शर्त लगा ले, शर्त लगा ले, इस तरह की जबान से निकलने वाली, इस जबान को भी बदलने की ज़रूरत है क्या अनिल भाई? बहुत सोचना गंभीरता से, ये क्या क्या कह रहे हैं। ये प्राणियों के लेन देन का दावा, होड़ लगा लेना, शर्त लगाना, खूब शर्त लग रही है भाई साहब, और शर्त में हार जीत हो रही है। या पण बांधा जाता है, पण बांधा जाता है मतलब प्रण जैसा हो गया, ये ऐसा होगा तो फिर ऐसा करूँगा, इसका नाम प्रण है भाई, ये शर्त का ये अर्थ है। और कुछ द्रव्याधिक न रहने पर जुआरी अपनी स्त्री तक को दाव पर लगा देते हैं। ओहो हो, क्या करो भाई साहब, क्या करें भाई साहब, क्या करें। जुआरी अपनी पत्नी तक को दाव पर लगा देते हैं। दुनिया की हालत बहुत विचित्र है। ये सब जुआ खेलने वाले शराब पीने लग जाते हैं, ताशें खेलने लग जाते हैं, न मालूम क्या क्या करने लगते हैं, खोटे खोटे कार्य करने लगते हैं। इसलिए इस जुए को अक्षरमण कहते हैं। अक्षरमण है ये जुआ,
किंतु आजकल, अब आजकल की बात कर रहे हैं, ये तो पुराने ज़माने की बात कही। देखो 4 लाइन से पुराने ज़माने की बात कह रहे थे, क्योंकि विशेषार्थ जहाँ प्रारंभ किया था वहाँ इन्होंने लिखा था पुराने ज़माने में, ये लिखा था स्टार्टिंग में पुराने ज़माने में, और यहाँ लिख रहे हैं किंतु आजकल। आजकल पासे से चौपड़ का खेल ही नहीं बल्कि अन्य भी अनेक प्रकार के खेल व व्यापार निकल गए हैं। अरे आजकल तो ऑनलाइन जुआ चलता है भाई साहब, ऑनलाइन ठगी, ऑनलाइन जुआ, क्या न पैसे वैसे बनाए जाते हैं, बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। ये जुआ की लत लगाने जैसे काम होते हैं ये, जहाँ पैसे का लेने, इतने पैसे कमा लिए, मेरे इतने इकट्ठे हो गए, मेरे इतने पैसे आ गए, ये प्रकारांतर से जुआ की लत लगाने जैसा है क्या। इसलिए बहुत विचार करना, ये जो कसिनो जो चलते हैं जगह जगह विदेशों में, एक बार हम भी गए थे, देखा है हाल वहाँ का क्या हाल है और क्या हालत होती है भाई साहब। अरे ऐसा करो, अरे ऐसा करो, पंडित जी आप भी, अरे भाई साहब हम तो दूर हैं इस चीज़ से, नहीं देखो तो सही कुछ नहीं होता है, और खेल खेल जैसे दिखाई देते हैं। अरे भाई साहब जुआ है ये, जुआ, गलती से भी उस चीज़ में उलझ मत जाना, चले मत जाना भाई साहब। क्या, अरे कुछ भी नहीं, खेल जैसा दिखता है, कुछ नहीं, कॉइन डालो इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा। सारे दुनिया भर में, अकेले लास वेगास की क्या बात करें अपन, दुनिया भर में है, दुनिया भर में सब जगह पर। इंडिया में तो मुझे नहीं लगता है, शायद गोवा को छोड़ के कहीं होगा, गोवा में है, बाकी तो भारत में तो है नहीं, लेकिन बाहर तो सब जगह पर इसी तरह का है। एक बार चटा दिया जाता है, स्वाद रस लग जाता है और फिर व्यक्ति उसमें उलझ जाता है। खेल दिखता है, खेल, मज़ा आता है उसके अंदर। अमेरिका में, गोवा में, कितने शहरों के अंदर कहाँ कहाँ है, तो कभी शक्ल नहीं डालना, वहाँ जाकर के कदम नहीं रखना, जाके क्या करो वहाँ। खाना पीना फ्री होता है, पता है, ऐसा कहते हैं। आप बोतल मंगाएंगे तो वो फ्री होगा, नॉनवेज फ्री होगा, कितना भी खाओ पियो, कुछ भी करो, क्योंकि पता है ना यहाँ व्यक्ति खूब खाएगा पिएगा, तो फिर वो क्या क्या करो। अपन लोगों के जाने जैसी जगह थोड़ी ना वो सब। आजकल क्या हो रहा है, पासे से चौपड़ का खेल ही नहीं बल्कि अन्य भी अनेक प्रकार के खेल व व्यापार निकल गए हैं। अनेक प्रकार के खेल निकल गए, व्यापार निकल गए, जिनमें द्रव्य की हार की जाती है। माने द्रव्य हार गए हैं, वो बात वहाँ लागू होगी। जैसे कौड़ियों से चौपड़ खेलना, अब कोई दिक्कत नहीं है, चौपड़ तो खेल है, शतरंज तो खेल है, पासे के बिना ही शतरंज खेलना, ताश खेलना, चूड़ी फेंकना, फीचर, वैसे ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों के साथ में यदि इनमें पैसा इन्वॉल्व हो गया है तो वो जुआ हो जाएगा। पैसा यदि इन्वॉल्व नहीं है तो फिर उसे आप खेल मान लीजिए, लेकिन लत न लग जावे, हमेशा सावधान रहना। ये आजकल जो ऑनलाइन गेम वगैरह जो चलते हैं ना, ऑनलाइन गेम, ये ऑनलाइन गेम वगैरह के बहुत सारे ऐड आते रहते हैं आजकल। यूट्यूब वगैरह के ऊपर भी बहुत सारे ऐड आते हैं, फेसबुक इन पर जो ईमेल वगैरह पर भी साइड में ऐड वगैरह आते रहते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं। तो उन सब में भी वो पहले तो पूरा दिखाएंगे, ऐसा ऐसा गेम के बारे में दिखाएंगे, गेम डाउनलोड करो, ऐसा करो, और फिर उसके बाद में तुरंत लास्ट में चेतावनी लिखेंगे कि इसकी लत लग सकती है, इसलिए सावधान रहें। बोलो, ये चूड़ी फेंकना वगैरह इस तरह का गेम, इसको फेंका, ये ले लिया, अब ये मेरे में आ गया, ये मेरा हो गया, ये चला गया, ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, इस तरह की बातें है ना, बहुत बहुत तरह की बातें हैं। खैर देखिए, ये जो क्रिप्टो करेंसी जो है, ये करेंसी तो करेंसी है, लेकिन करेंसी की यदि खरीद फरोख्त की जाती है लगातार तो फिर वो जुआ की श्रेणी में चली जाएगी। क्या समझ में आ रही है बात? माने कोई भी करेंसी है, समझ लीजिए आप, अभी समझ लीजिए आप डॉलर यदि आपके पास में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉलर को आप खरीदने बेचने लग जाओ रोजाना, इतने में खरीदा, इतने में बेचा, इतने में खरीदा, इतने में बेचा, आज डॉलर के रेट क्या हो गई, आज कितनी हो गई, ये हो गई, तो फिर वो जुआ की श्रेणी में चला जाएगा। समझ रहे हैं आप? डॉलर तो करेंसी है, उसमें बाधा नहीं है। जैसे बहुत सारी बातें हो सकती है,
फीचर व लॉटरी लगाना, लॉटरीज आज भी बहुत प्रांतों में चलती होगी। हमारे यहाँ राजस्थान में चलती थी, लेकिन पिछले 20-25 साल से बंद है राजस्थान में तो, लेकिन आज भी बहुत सारे प्रांतों में ये सब चलती है ना। ये पबजी वगैरह और ये सब जो चीज़ें हैं जिसमें बहुत अप एंड डाउन होता है, और दाव लग जाए मोटा तो मोटा मुनाफा कमा लेवे, और दाव नहीं लगे तो गंवा देवे, ऐसा ही है। देखिए, मैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में, अब इन्होंने लिखा तो है आगे देखो, रुई, अलसी, गेहूँ आदि धान्य, सोना चांदी तथा शेयर साटन आदि की भी तेजी मंदी लगाकर हार जीत करना एवं घुड़दौड़ आदि ये द्यूत चल पड़े हैं। ये नए ज़माने के हैं, घुड़दौड़ चलती हैं, रेस वगैरह चलती हैं इस तरह की, जहाँ घोड़े की रेस चलती है, कौन सा दाव लगा दिया जाता है, इस घोड़े पर इतना पैसा लगा दिया, इस घोड़े पर इतना पैसा लगा दिया। पुरानी 80s 90s की हिंदी फिल्मों के अंदर तो खूब इस तरह के दाव लगाते थे। प्राण, अमिताभ बच्चन और ये सब लोग जो खेलते थे इस तरह से, डैनी है, प्राण है, ये सब चलता था। घोड़े दौड़ रहे हैं और उसमें लगा दिया 6 नंबर 5 नंबर, और लोग चिल्लाते रहते थे, ऐसा चलता था ना। अभी तो देखा नहीं पिछले कुछ समय से तो इस तरह का भी कोई जुआ, लेकिन चलते होंगे कहीं ना कहीं तो चलते हैं, तभी तो लिखे हैं इस तरह की बातें। कहीं ये तेजी मंदी का इस तरह का चलता था मार्केट में, इसमें इतने में ख़रीद लिया, इतने में ख़रीद लिया, इतने में बेच दिया, रेस कोर्स की बात कही है। तो देखिए, ये सब शास्त्रानुसार सबको जुआ के अंतर्गत लिया गया है। हम बचें, अपने बच्चों को बचाएं, अपने बच्चों को, अपने परिवार के युवा साथियों को इन चीज़ों से बचने की प्रेरणा देवें। उन्होंने सब देखा होगा भाई साहब, जो जो उन्होंने देखा है, दिल खोल करके लिखा है, सारी बातें लिखी है, आगमानुसार लिखी है, आगम प्रमाण के अनुसार लिखी है। यहाँ ये लूडो वगैरह, सांप सीढ़ी वगैरह तो बच्चे लोग खेलते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। कभी आप भी खेल सकते हैं, शतरंज खेल सकते हो आप, शतरंज के लिए भी कह देंगे हार जीत होती है, लेकिन हार जीत पैसे से नहीं होती है ना। ये तो बुद्धि के विकास के लिए बहुत अच्छा गेम है शतरंज। आपके यदि छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें ज़रूर शतरंज खेलिए, खिलाइए, उन्हें सिखाइए। शतरंज के लिए नाटक समय सार में बनारसी दास जी ने बुद्धिमानों का खेल लिखा है। चौपड़ भाग्य का खेल है और शतरंज बुद्धिमानों का खेल है। बहुत सुंदर छंद लिखे हैं नाटक समय सार में बनारसी दास जी ने। शतरंज खेलना, क्या शतरंज खेलना नहीं लगेगा हिंसा का पाप, ऐसा नहीं है, अभिप्राय की बात होती है ना। और वो तो गेम है, बुद्धि विकास के लिए, उसमें बुद्धि काम करेगी, आपकी बुद्धि का विकास हो रहा है। और आप जो ये कर रहे हैं, क्या नाम है, चौपड़ खेल रहे हैं, उसमें भाग्य भरोसे पासा जो आ गया आपको थोड़ी ना पता है। चौपड़ भी खेलते होंगे, 7 कौड़ियाँ होती है, चारों तरफ बीच में वो होता है जहाँ होम हो जाता है और चारों तरफ लगा रहते हैं। उस चौपड़ का ही रूप है लूडो, एक प्रकार से आज के ज़माने में जो चल गया है। सावधानी की बात है। यहाँ जो इन्होंने कपड़े वगैरह के संदर्भ में जो बात कही है, तेजी मंदी की जो बात कही है, ये बहुत सालों पहले एक मूवी आई थी, धीरू भाई के ऊपर बनाई गई थी। वो कपड़े की गांठें वगैरह थी ना, इस तरह का कुछ था, पता नहीं क्या था। मार्केट में जाता था और शेयर मार्केट में धीरू भाई के ऊपर बनी थी। मुझे तो ये सब हल्का हल्का सा कुछ ऐसा ध्यान आता है, जिसमें उन गुरु नाम था क्या, सात्विक लिख रहे हैं गुरु, देखिए। तो वो उसमें ये बतलाया था सारा, वो जुआ किस तरह से और क्या क्या करते हैं सब। मेरे तो सारे, मैं तो बहुत, आप लोग भी सब गुरु हो मेरे क्या, मुझे किसी बात का पता नहीं होता है तो मेरे तो सारे साथ में सामने बैठे हुए साधर्मी लोग फटाफट लिख देते हैं सब जवाब। गुरु नाम था उसका। हीरो कौन था उसमें पता नहीं, अक्षय कुमार था या कौन था, ऐसा कोई है, ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन था, सब लोग अभिषेक बच्चन था। तो जो भी था वो, तो फिर क्या हुआ उसमें, वो जो दृश्य, वो जो उस मूवी के हैं, उन्हें देख करके रुई की गठान, कपड़े का मार्केट, वो सब चलता होगा उस तरह पर उस समय पे। माने आजकल तो सब कंप्यूटराइज्ड हो गया है, कमोडिटीज़ बिजनेस जो हैं, माने ये सब पहले के ज़माने में जब फिजिकली हुआ करता था। हमारे यहाँ भी जयपुर में एक बुलियन बिल्डिंग है एक इस तरह की, जो सट्टे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। वहाँ भी क्या होता था,
माने दादा वगैरह बतलाते हैं ऐसे पुराने समय की बातें, हमने तो नहीं ध्यान है, हमें तो कभी बचपन में ऐसा नहीं देखा है, लेकिन और पुरानी बातें होगी, कोई 50 साल पहले, 60-70 साल पहले भीड़ लगती थी, लोग आते थे, हम ऐसे रेट लगाते थे, 200 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, ऐसे ऐसे खूब उसकी वो लगती थी, कीमतें लगती थी। तो इस तरह की जो चीज़ें, जो होड़ जो है, जहाँ जो पैसे की लगा करती हो, वो सब जुआ की श्रेणी में चला जाता है। ये सब यहाँ कह रहे हैं, सावधान रखिए। कुल मिला करके असली बात बतलाऊं, असली बात तो ये है कि इस तरह की जुआ के क्षेत्र में चले जाना, ये आपके उपयोग को अत्यधिक बर्बाद करता है, और ऐसा जिसका उपयोग बर्बाद हो गया है वो व्यक्ति फिर धर्म कार्य में, आराधना में नहीं लग सकता है। जुआ व्यसन क्यों हो गया है, इसके लिए जो एक वाक्य दिया था व्यसन के लिए, पहले आराधना नहीं कर सकूं, आत्म कल्याण से जो दूर कर दे वे, आत्म कल्याण से जो विमुख कर दे वे, उसका नाम व्यसन है। हम हर ऐसी चीज से दूर रहेंगे जो चीज़ हमारे आत्म कल्याण में बाधक बन जाएगी। कल लगाऊंगा, इतने पैसे लगाऊंगा, देखना वहाँ इन्वेस्ट कर दूंगा, फिर शाम तक तो ऐसा हो जाएगा, देखते हैं मार्केट का क्या रुख होता है, फिर ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा। अरे भाई, क्या शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट भी यदि वो व्यसन है तो वो जुआ में चला जाएगा। क्या आपका ये जो है ना, क्या म्यूचुअल फंड वगैरह ऐसी चीज़ें भी, लेकिन कब आपने खरीदा, कंपनी देखी, कंपनी के अंदर आपने इन्वेस्ट किया, आपने खरीदा, खरीद करके छोड़ दिया, साल 2 साल बाद में आपको विकल्प आया तो आपने देखा क्या रेट है, देख करके उसे बेच दिया, कोई बात नहीं, ये तो व्यापार जैसा है। लेकिन अब अभी क्या रेट है, आधे घंटे में क्या हो गया, अभी मार्केट की क्या स्थिति है, 15 मिनट बाद में क्या हो गया है, अब ये खरीद लिया, अब ये बेच दिया, अब ये तो जा रहा है मार्केट, बढ़ रहा है, उधर पे बढ़ रहा है, ये जो चक्कर है ना भाई साहब, ये जुआ है, ये खतरनाक है। तो बहुत विचार करने वाली बातें हैं, बुद्धि को अपने खुली रखना, ओपन माइंडेड हो करके रहना, है ना, जो जैसी बात हो उसे उस तरह से स्वीकार करना। चलिए 4 लाइन और पढ़ता हूँ, क्या कहते हैं इसके बारे में, इन्हीं सब बातों के बारे में। शास्त्रीय नियमानुसार सट्टा भी जुआ ही है। शास्त्रीय नियमों के अनुसार पढ़ें तो, जब हम कॉमर्स में पढ़ते थे तब हमारे कोर्स में सट्टा और जुआ ये दोनों चैप्टर थे अलग अलग, कॉलेज में जब पढ़ते थे तब। आप लोगों में भी जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी होगी उन्होंने पढ़े होंगे, और वहाँ हमें यह समझाया जाता था कि जुआ अलग चीज़ है और सट्टा अलग चीज़ है। जुआ और सट्टा इन दोनों में अंतर बतलाए जाते थे। जुआ और सट्टा इन दोनों में अंतर बतला करके सिखाया जाता था कि नहीं नहीं, सट्टा तो कानूनी है, सट्टे को तो गवर्नमेंट मान्यता है, लेकिन जुआ खेलना अपराध है, जुआ खेलना पाप है। तो दोनों में अंतर है, ये बातें बताई जाती थी रमेश जी साहब। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, शास्त्रीय अनुसार यदि बात देखो आप, तो ये कह रहे हैं नियमानुसार सट्टा भी तो जुआ ही है। क्या क्या क्योंकि जैसे द्रव्य व भाव हिंसा पासे से चौपड़ खेलने में होती है, जैसे ही इसमें भी होती है वैसे ही होना चाहिए ये। क्या माने, जैसे द्रव्य भाव हिंसा चौपड़ खेलने में होती है वैसे ही इसमें भी होती है। द्रव्य हिंसा भी हो रही है, भाव हिंसा भी हो रही है। अरे असली तो संभाल आपके परिणामों की है भाई साहब, संभालना तो अपने परिणामों को है। परिणाम नहीं संभले तो सब गड़बड़ा गया मामला। परंतु आजकल बहुत से धर्मात्मा कहलाने वाले जैन भी सट्टे को सट्टा व जुआ न समझकर, जैन कहलाने वाले साधर्मियों की बात कर रहे हैं, सट्टे को सट्टा नहीं समझ रहे हैं, जुआ को जुआ नहीं समझकर अन्य व्यापारों के समान ही व्यापार समझते हैं। किंतु ऐसा समझना गलत है। क्या ये समझना बिल्कुल गलत है। द्यूत से कैसी दुर्दशा होती है
उसका दिग्दर्शन कराते हैं। जुआ खेलने से होने वाली दुर्दशा का चित्रण यहाँ किया गया है। क्या क्या हो जाता है उसके साथ में, इस प्रकरण को अपन आज नहीं पढ़ेंगे, इस प्रकरण को अपन कल ही पढ़ेंगे। जुआ खेलने से होने वाली दुर्दशा को भी पढ़ेंगे और इसको प्रदान करके एक ही व्यसन में अन्य व्यसन भी किस तरह से गर्भित हो जाते हैं, इसका एक भिक्षुक का दृष्टांत दे करके रोचक दृष्टांत दिया है, उसे भी पढ़ेंगे। कल इस चर्चा को अपन आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं कि किसी भी तरह की विकृति, किसी भी तरह की ऐसी बात जो बात हमारे को धर्म मार्ग से विचलित करती हो, आराधना से विचलित करती हो, उससे हमें बच करके रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। हम सभी इन बातों से सावधान रहें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। प्रातःकाल 9:20 पर मिलेंगे आपसे समय सार तीसरी गाथा की चर्चा करते हुए। बहुत मार्मिक गाथा, बहुत सुंदर चर्चा कुंदकुंदाचार्य देव, अमृतचंद्राचार्य देव ने की है। समय का ध्यान रख के आप उपस्थित रहें। अभी जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 वर्णों कर दो। नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो यरियाणम, नमो आचार्याणम।